बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आइए सुंदर साथ जी, अब श्री सिंधी के उस रस में झीलें जो हुक्म से जोड़ती हैं। हुक्म कोई और नहीं है सुंदर साथ जी, स्वयं पिया जी ही हैं। बस हुक्म का नाम लेकर बैठे हैं, तो पिया जी से जोड़ती हुई हमारी ये सिंधी, और वो भी 1 to 1 सुंदर साथ जी। इंद्रावती जी एक एक का हाथ पकड़ कर ले जाती हुई, इतनी प्यारी लग रही है मेरी इंद्रावती जब वो मेरा हाथ पकड़ के पिया के हाथों में दे रही हैं। तो क्या कहते हैं, अरस बाग जे मोहल में झरोखे झांखन, तो डिन्ने असा जे दिल में ये सुख याद अचन। श्री सिंधी प्रकरण 2 चौपाई 5। श्री परम धाम में रंग महल के झरोखों से बागों का अलौकिक दृश्य देखा जाता है। आपने परम धाम में हमें इस सुख को दिया है पिया जी, जिसकी याद अब हमारे दिल में आ रही है। तो कैसे कैसे झरोखे हैं वहां पर, किस किस प्रकार के, सब सुंदर साथ जी को याद है ना थोड़ा थोड़ा। मुझे भी याद नहीं रहता सुंदर साथ जी, गिनतियां याद नहीं रहती, पर शोभा तो सुंदर साथ जी हम सबको याद है ना। 1 मिनट रुकिएगा बस। हाँ जी, बहुत ही प्यारी सिंधी। आज एक और सुंदर साथ की विशेषताएं जो है ना, ये गुण है ना जो सुंदर साथ जी, जिनके यदि हम इन गुणों का बखान करेंगे तो वो, मुझे तो ऐसे लगता है वो मेरे पिया के गुण हैं जिनके हम बखान करें, क्योंकि उनके अंदर वही बैठे हैं। जो किछ किया सो तू किया, मैं कछु किया नाहे, कभी कहीं ऐसा लगा भी अगर, कभी कहीं जो मैं किया, तू ही था मुझ माहे। तो वही होता है उनके अंदर, जब वो गुण सुंदर साथ जी कर रहे होते हैं ना, तो पिया ही कर रहे होते हैं सारा कुछ अंदर बैठ के। तो आइए सुंदर साथ जी चलते हैं प्यारी सिंधी। आपको पता है हमारी शांता जी इतनी प्यारी सेवाएं, एक एक कारखाने के एक एक सदस्य से क्यों ना रोज मिला जाए सुंदर साथ जी। हमारी शांता जी उस कारखाने का बड़ा प्यार से ध्यान रख रही हैं। यदि मैं आपको चैट दिखा दूं ना उस कारखाने की, मुझे ऐसे लगता है चौपाइयों को पढ़ने में मुझे जितना आनंद आता है ना, उसके बाद प्रैक्टिकल उसमें देखने में जितना आनंद आता है ना, उस प्रेम को मैं उसका बखान नहीं कर सकती सुंदर साथ जी। मैंने उनसे बात की, केवल 5 मिनट आज तक उनसे बात हुई है मेरी। परवाही से हैं, उन्होंने कहा मायका भी प्रवाही ससुराल भी प्रवाही। तो कैसे सुंदर साथ जी राज्य का पता लग गया। एक बार घर में कोई इनवाइट करने आ गया कि बीतक कथा हो रही है, पड़ोसी कोई इनवाइट करने आए सुंदर साथ कि हमारे घर में बीतक कथा है, आप जरूर आइएगा। पहला दिन था, तो कहते पहली बार ये मैंने नाम सुना था और मैं चली गई, और उनको सुनते ही ऐसा लगा कि आई बिलोंग टू दिस। मैं मैं इन्हीं में से एक हूँ और मैं इनको बिलोंग करती हूँ। पिया मेरे हैं, और ये बात जो हो रही है वो मेरी बात हो रही। एक लवे होसी टूक टूक, ऐसी रूहें होती हैं सुंदर साथ जी। आज भी सेवा करते हुए ना दिन देखा जाता है ना रात देखा जाता है, कैसे प्यार से एक एक बिंदी को सुंदर साथ जी सुधारते हुए आप इतने सुंदर लगते हो ना। कारखाने के सारे सदस्य, चाहे वो हमारे प्यारे प्रीत हो, हरेश भाई एवर रेडी, कभी उन्होंने कहा ही नहीं कि मेरे पास समय नहीं है। कमलेश भाई रात को बैठकर सारा चेक करते हुए, यहाँ पर पूर्ण विराम, यहाँ पे बिंदी, यहाँ चौपाई, आप सारे सदस्य, और सुंदर साथ जी हमारी प्यारी जयश्री बेन अटारा के प्यारे बच्चे पार्थ, आप सभी के चरणों में यदि कोई नाम छूट भी गया हो मैं क्षमा चाहती हूँ। आयुषी, अरे वाह सुंदर साथ जी, आयुषी ने अभी अभी उन्होंने शुरू किया है, इतनी प्यारी चौपाइयां बनाती जा रही हैं। हालांकि थोड़े कंस्ट्रेंट्स हैं अभी, थोड़े से हेल्थ वाइज हो कुछ भी हो, पर डन डन, दिस इज डन, दिस इज डन। हाउ ब्यूटिफुल इज दैट। आप सबके चरणों में बार बार प्रणाम करने का दिल करता है। वड्डे अर्स जे मोहल में मिडावा रूहन, कहते इतने बड़े विशाल रंग महल में
हमारा निवास है, क्या देखते हो ये घर छोटा है या नहीं, उस घर को देखिए सुंदर साथ जी, उस रंग महल की 10वीं आकाशी के बागों में ऊपर से नूरी वर्षा होती है, अंदर से तो होती है सुंदर साथ जी, ऊपर से भी नूरी वर्षा होती है वहां पर, इतनी सुंदर शोभा वहां पर। और हम इस चौपाई पे थे, कितना अत्यंत मनोहारी वहां का दृश्य होता होगा, होता है, होता रहेगा। अरस बाग जे मोहल में झरोखे झांखन, श्री रंग महल के सारे झरोखे जरा घूम आइए सुंदर साथी, तो डिन्ने असां जे दिल में हे सुख याद अचन। श्री परम धाम में रंग महल के झरोखों से बागों का जो, झरोखों से झांकते हैं ना, तो बागों का जो दृश्य दिखता है अलौकिक, तो डिन्ने असांजे दिल में हे सुख याद अचन। आपने परम धाम में ये सुख हमें दिया है, असा के दिल में ये दिया है, और जिसकी याद अब हमें आ रही है ना। हमारे दिल में ये याद क्यों आ रही है, क्योंकि आपने वो सुख हमें दिया है बार बार। हमें तो, हमारी मेमोरी तो फेड हो गई है, हमें तो याद करवाती है इंद्रावती जी, धनी जी की फेड नहीं हुई है, उनको करवाती। आप सुख देते थे, अभी क्यों नहीं दे रहे हो। राजी बोलते मैं ही तो बोल रहा हूँ, तुम्हारे अंदर से अपनी रूहों के लिए बोल रहा हूँ, तेरे को तो मैं बहुत सुख दे चुका हूँ इंद्रावती, तू तो भरी हुई है उन सुखों से। तेरी तो, तेरे तो मुख से निकलता है कि राजी अब बस करो, मेरे से समाया नहीं जा रहा। तो इंद्रावती के अंदर बैठ कर पिया स्वयं बोल रहे हैं कि मेरे से मांगती क्यों नहीं, मेरे से मुझको मांगती क्यों नहीं। कहते हैं इतनी याद हमें आ रही है ना सुंदर साथ जी। परम धाम में पर आत्म के दिल ने जिस सुख का रसपान किया है, इस खेल में आत्मा के जागृत होने पर, सिर्फ जागृत होने पे आती है, क्योंकि जागृत अवस्था में आत्मा के दिल और परात्म के दिल में कोई भेद नहीं रह जाता है। आज आत्मा का दिल, हमें उसके अंदर आज भी 25 पक्ष समाये हुए हैं, पर हम जागृत नहीं है ना सुंदर सा जी, इसलिए परात्म के दिल में समाये 25 पक्ष, आत्मा के दिल में समाये 25 पक्ष दिखाई नहीं दे रहे हैं। जागृत हो जाए तो दोनों दिलों में कोई डिफरेंस ही नहीं है। सोचो सारा खजाना हमारे ही अंदर समा रखा है, हम कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं। कस्तूरी मेरे अंदर ही छुपा रखी है, सुगंध मेरे अंदर से आ रही है, और मुझे लगता है इधर भाग लूं हिरन की तरह, उधर भाग लूं, नहीं भाई, अंदर से सुगंध आती हुई को अंदर से ही पाया जा सकता है सुंदर सा जी। मृग के पास ही कस्तूरी है, अंदर ही आकर बैठ गए हैं धनी जी, उनकी सुगंध को पहचान लीजिए, भागिए मत इधर उधर सुंदर सा जी, मूल स्वरूप को पहचान लीजिए, आवेश स्वरूप को पहचान लीजिए, अपने अंदर बैठे पिया की बैठक को बस देख लीजिए, कहीं नहीं है धनी जी, हृदय मंदिर में ही आके बैठूंगा, उन्होंने कहा तुम्हारा ही दिल अर्श करके बैठूंगा, कहीं टाइम ना वेस्ट करती रहना इधर उधर मुझे ढूंढने में। इसे श्री सागर ग्रंथ में इन चौपाई में कहा गया। तो आइए जो प्यारे सुंदर साथ जी ने चौपाइयां सजा के रखी हैं उनकी ओर चलते हैं सुंदर साथ। अंतःकरण आत्म के जब ए रहे हो समाये, तब आत्म पर आत्म के रहे ना कछु अंतराय। श्री सागर प्रकरण 11 चौपाई 44। मुझे कुछ नहीं पता होता कौन सी चौपाई किन सुंदर साथ जी ने सजाई है, मैं खोल के देख भी नहीं पाती सुंदर साथ जी, पर प्रीत इतना छोटा है, स्कूल के एग्जाम्स हैं उनके 10th के, हम सब सुंदर साथ उनको विशेष देंगे, राज्य की सेवा में लगे हुए वो बच्चे के, सारी चीजें अच्छी होंगी राज्य की मेहर से। हमारे जो पार्थ हैं सुंदर साथ जी, अभी अभी जॉब लगी है उनकी, ट्रेनिंग पर जाते हैं, कभी इधर कभी उधर, पर चौपाइयां बनाकर भेजना नहीं भूलता वो बच्चा, उसके चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम जी। क्या कहते हैं, अंतस्करण आत्म के जब ए रहे हो समाये, परात्म के दिल में युगल स्वरूप की छवि अखंड रूप से बसी होती है। जब आत्मा ने भी
अपने धाम हृदय में युगल स्वरूप को बसा लिया। जब बसा लिया, जब ए रयो समाये, तब आत्म पर आत्म के, तो उसमें और परात्म में कोई अंतर नहीं रह जाता। इस अवस्था में माया से आत्मा का कोई संबंध नहीं रहता। यही आत्म जागृति है। इसको जागनी कहते हैं सुंदर साथ जी। जिसको हमने जागनी बनाया हुआ है ना कि मेरी जागनी हो गई, उसको जागनी नहीं कहते। इसको कहते हैं मेरी आत्मा की जागनी हो गई। जब आत्म और परात्म के हृदय में कोई फर्क ही ना रहे। जैसे परात्म के हृदय में पूरा परम धाम अखंड है, वैसे उसके हृदय में भी दिखाई देना शुरू हो जाए, उसको कहते हैं कि मेरी जागनी हो गई। यदि मैं आत्मा हूं, यदि तो है ही नहीं, मैं तो आत्मा ही हूं, तो फिर जागनी बहुत जरूरी है। उस तरफ मुड़ना बहुत जरूरी है सुंदर साथ जी। और समय बहुत कम है। इस जीवन का परम लक्ष्य है। अब समय बहुत कम है। धीरे धीरे आत्मा में जो हरकत शुरू हुई है ना, वो रुकनी नहीं चाहिए सुंदर साथ जी। इंद्रावती जी की इन्हीं बातों, इंद्रावती जी तो आगे खड़ी की हैं, पिया जी की इन्हीं बातों से ही वो हरकतें, जो सोचिए कब से कोमा में कोई पड़ा हुआ हो ना, तो उसमें जरा सी हरकत हो, 400 साल से कोई कोमा में पड़ा हुआ हो सुंदर सा जी, 400+ ईयर्स, उनमें जरा सी हरकत हो तो कैसे बधाई दी जाती, आज इनका ये अंग हिला ना। ऐसे ही हमारी आत्मा चुपचाप बैठी देखे जा रही है, कोमा में ही है एक तरह से यहाँ पे सुंदर सा जी। क्योंकि जीव की ओर देखते हुए जीव भाव को ही प्राप्त हो गई है वो, तो इस माया में तो बेचारी कोमा में ही थी वो। तो अब इंद्रावती जी की ये जो बातें की है ना सुंदर साथ जी, उन्होंने ये चौपाइयां अर्थ, अर्थ के भावार्थ की रीडिंग बिटवीन द, इस ये 2 लाइनें दिख रही है ना सुंदर साथ जी, ये इसके भी अंदर इंद्रावती जी के भाव, इन दोनों लाइनों के बीच में जो स्पेस है ना ये वाली, इस स्पेस में भी उनके दिल के भाव छुपे हुए हैं सुंदर साथ जी। ये भाव जब हृदय में उतर जाते हैं ना, तब वो कोमा से एक एक अंग, जैसे जैसे उसका हिलता है ना एक अंग, उधर परात्म का वो एक अंग उसके हृदय में खड़ा होना शुरू हो जाता है सुंदर साथ जी। राज्य का वही अंग उसके हृदय में संपूर्ण शोभा लेके, एक नख का नूर उसके हृदय में खड़ा हो जाता है। फिर आत्मा कभी उससे अलग नहीं हो सकती। तो इसको दूर भगाने के लिए, इस कोमा को दूर करने के लिए तो इंद्रावती जी इतनी प्यारी वाणी, स्वयं पिया आवेशित स्वरूप स्वयं पिला रहे हैं, आके प्रेम से प्याला लगा रहे हैं होठों को सुंदर साथ जी। अंदर उतरते ही ये वाणी क्या कर जाएगी, क्या मिठास घोल जाएगी, हमें तो पता ही नहीं है। हमें तो तब पता लगता है जब वो आनंद आ जाता है अपने ही अंदर। चढ़ी नी आयु सेरडियों, कपरियों गजन, गर्जना सुंदर साथ जी। ग, कैसे गर्जना होती है, बिजली कैसे कड़कती है, कैसे बादल गरजते हैं ना। चढ़ी नी आयु सेरडियों, आकाश में चढ़ गए हैं कौन, बादल चढ़ आए हैं, बदलियां, सेरडियों इस बदलियां, बदलियां चढ़ आई हैं। कौन है वो बदलियां सुंदर साथ जी, वो बदली भी राज्य है। यहाँ बार बार तन बदली, यहाँ बार बार तन बदल रहे हैं, और उधर बदली बन के गरज रहे हैं केवल हमें रिझाने के लिए। यहाँ तन भी बदल रहे हैं तो हमें जगाने के लिए, यहाँ तन भी बदल रहे हैं तो हमें रिझाने के लिए। आशिक भी वही है, माशूक भी वही है, हम कुछ भी नहीं है सुंदर साथ जी। वहां बदली भी बन के आज गरज रहे, उन बदलियों को बड़े ध्यान से प्यार से निहार लीजिएगा। पिया का मुस्कुराता हुआ मुखार बिंद उस बदली में जरूर नजर आ जाएगा सुंदर साथ जी। कपरियों गजन, कहते गर्जना कर रही है कौन, वनों में बिजली जो है, विद्युत जो है वो चमक रही है, बादल गर्जना कर रहे हैं, ये सुख दिए रूहन के। वन में विज्जू खेवन, विज्जू मतलब विद्युत जो है वो चमक रही है,
और आप हमें परम धाम के इस प्रकार के सुख देते रहे हैं। कैसे इंद्रावती जी हमें तो याद करा रही हैं, उनको भी अपने पाश में सुंदर साथ जी, इसको कहते हैं वशीकरण। पिया से क्या बातें करनी, पिया ऐसे सुख आप देते रहे हो, मेरे साथ रमण करो, वहां पे परम धाम में मेरे साथ रमण करिए। वो सुख फिर से, केवल सुख नहीं सुंदर साथ जी, पिया आपका साथ जरूरी है। ये सुख दिए रूहन के वन में विज्जू खेवन। शोभा सौंदर्य लीला का वर्णन वर्तमान काल में किया जाता है। परम धाम में हमेशा ही इस प्रकार का अलौकिक दृश्य उपस्थित रहता है, जिसकी अनुभूति विरहा के क्षणों में जागृत आत्माओं को होती रहती है। ये ध्यान देने योग्य तथ्य है कि ज्ञान दृष्टि से परिपक्व होकर, ये बहुत जरूरी है सुंदर साथ जी, ये ज्ञान क्यों दिया जा रहा है, इसकी महत्ता कम नहीं है। हम किसी को कहें भैया ज्ञानी है, ये तो ज्ञान ही आता है इनको, नहीं नहीं नहीं, ज्ञान दृष्टि से परिपक्व होकर विरहा में तड़पने और परम धाम युगल स्वरूप और अपनी परात्म की अनुभूति के पश्चात ही असली याद जो आती है ना, अभी तो है कि हाँ बैठे हैं उसको याद कर लिया, भावलीनता सुंदर साथ जी वो होती है। असल जो याद आती जिसको कहते हैं ना रहा ही ना जाए उसके बिना, अब पिया जो असल याद सताती है आती है और वहां रमन करते हैं ना, वो कब होता है, स्टेप्स देखिएगा। पहले ज्ञान इल्म का विलास तो आता है सुंदर साथ जी, अब बहुत आनंद आता है इस ज्ञान में, उससे परिपक्व छोटा मोटा नहीं चलेगा यहाँ पे ना। लिमिट जो होता है ना कि यहाँ तक तय कर रखा है, पास नहीं होना उसके बिना। राजी बोलते यहाँ 1-2 नंबर लेके नहीं चलेगा, यहाँ पे तो 100% परिपक्व करूंगा मैं, तुम्हारे अंदर रेडीनेस भी मैं पैदा करूंगा, तभी तो बैठी हो सारी आज मिलके। क्यों बैठी हो, सुनने के लिए। धनी ने रेडीनेस की है अंदर कि मेरे को सुनो, मेरी बातें करो, और कोई क्यों नहीं बैठा, पूरा ब्रह्मांड अपने कामों में लगा हुआ है, तू ही क्यों बैठी है आज। ए रूह, कहते हैं तेरे अंदर रेडीनेस मैं पैदा करूंगा, ज्ञान दृष्टि पहले तो आएगी फिर परिपक्व होगी। 100% एक एक बात धनी की ऐसी नहीं होगी कि मुझे समझ नहीं आई, मुझे नहीं आता ये क्या बोल रहे हैं, नहीं, एक एक बात उनकी समझ में आएगी, दिल में उतरेगी, परिपक्व 100%। फिर विरहा में तड़पना सुंदर साथ जी, पहले क्या करना है, ईमान पे कायम करना है, और फिर ज्ञान से ईमान आता है। ज्ञान जब तक हो ही ना तो ईमान करें किस पे, तो पहले तो ज्ञान फिर ईमान, ये सिंधी वाणी देती हुई ज्ञान राजी ने दिया श्री रास से, पीतक साहब से दिया, और सारी किताबों में भी दिया सुंदर साथ जी, सारे ग्रंथों में हमारे 14 अंगों में ज्ञान ही ज्ञान उन्होंने दिया। और क्या कहते हैं, उसके बाद खटरुति विरहा में तड़पने और परम धाम युगल स्वरूप अपनी परात्म की अनुभूति, ये क्या क्या है, खिलवत परिक्रमा सागर और सिंगार सुंदर साथ जी के पश्चात। अगर हमने यहाँ से स्टेप शुरू ही नहीं किया, बीच में से शुरू नहीं कर सकते। वो कहते हैं यहाँ से शुरू करोगे तो वापस जाना पड़ेगा पीछे, तो स्टेप नंबर 1 से ही शुरू होगा। परम धाम के सुखों की याद आती है शुष्क हृदय से, केवल ब्रह्मवाणी को पढ़ लेने मात्र से। मैं भी सुंदर साथ जी, ऐसा नहीं है मैंने टीका कभी पढ़ा नहीं था, 5 चौपाइयां रोज धनी पे एहसान करके टीका को भी पारायण की तरह पढ़ लिया करती थी। बहुत शर्म की बात, बहुत लज्जा की ये बात है, आज मुझे शर्म आती है अपने उस कृत्य पे कि राजी शुक्र है आज टीका खोल लिया। एक जैसे वो होती है ना, दिन में ये करना ही है, अगर नहीं किया तो फिर कुछ कार्य छूट जाएगा, 4-5 चौपाइयां पढ़ लो, एहसान कर दो, धनी को ये ना लगे मुझे याद ही नहीं करती है ना, तो कुछ बुरा ही ना हो जाए कहीं। ऐसी मेंटालिटी हुआ करती थी कुछ साल पहले तक की, 3 years बैक मैक्सिमम सुंदर साथ जी। तो इसको भी शुष्क हृदय से, बिल्कुल शुष्क हृदय से, कैसे,
बिल्कुल पारायण की तरह उनके अर्थ और भावार्थ भी ऐसे पड़ जाते थे कि हाँ, आज का कार्य पूरा हुआ। तो मरते तो इसके लिए थे, माया के लिए, और करते ये थे कि करने के लिए कर दिया, बस खत्म हुआ ये कार्य। अब सुंदर साथ जी, करना इधर है, कहाँ पे? माया में करो, इधर मरना है, पिया के ऊपर मर मिट जाना है सुंदर साथ जी। ऐसे न्योछावर हो जाना है कि पिया, मैं तो खुश ही बड़ी हूँ कि तेरी उंगली मेरी तरफ इशारा कर रही है। अब हर रूह की तरफ इशारा करती हुई वो अंगुली कितनी प्यारी है कि अब रू तेरी बारी है, चढ़ी झरोखे नहार जे। कितने सुंदर शब्द, कहाँ से लाए हो पिया? इस दुनिया में, इस माया में ऐसे शब्द भी हो सकते हैं? वाह राजी वाह। चढ़ी झरोखे नहार जे, कहते निहारती, निहारिए, झरोखों में चढ़ जाइए। अब चुन लीजिए सुंदर साथ जी। जो नए सुंदर साथ हैं, मैं क्षमा चाहती हूँ, जल्दी राजी कुछ ना कुछ करेंगे, कम से कम 9 भौम 10वीं आकाशी तो सुंदर साथ जी हम कर ही लेंगे। तो झरोखों पे जो भोम आपको पसंद आए, रंग महल के जिस भोम के जिस झरोखे में आप चाहें ना, आज उसमें चढ़ जाइए। मी वसे, वर्षा हो रही है, मी वसदा पे है, मथे वन, और उन झरोखों में बैठकर क्या देख लीजिए सुंदर साथ जी, बाहर जो वनों की शोभा, जो नूर की बरसात हो रही है, नूर की एक एक बूंद में धनी समाए। सोचिए सामने होती हुई वर्षा में एक एक बूंद में धनी दिख रहे हो, उनका मुखार बिंद एक एक बूंद में दिखाई दे रहा हो, तो वर्षा कितनी सुंदर है। सुंदर साथ जी, एक तो मेरे साथ झरोखे में बैठे हैं और सामने अनंत रूपों के दिखाई दे रहे हैं, ऐसी उनकी लीला है। इतना प्रेम वो हम पे यहाँ भी बरसाते हैं, जैसे वर्षा की एक एक बूंद स्वयं पिया है ना, यहाँ भी, यहाँ की एक एक बात जो हो रही है मेरे जीवन में, एक एक घटना जो हो रही है ना, वो स्वयं पिया कर रहे हैं। स्वयं पिया का हुक्म है उनके अंदर भी सुंदर साथ जी। यहाँ भी वैसी ही मेहरों की वर्षा करते हुए, जैसे वहां नूर की वर्षा, साथ में झरोखे में आकर मेरे संग भी बैठ गए हैं और मुझे कहते हैं निहार वहां सामने, और सामने नूर की बरसात में, पेड़ के एक एक पत्ते में, एक एक जो उनका थंब होता है ना, पेड़ का जो तना होता है, वो भी जवाहरातों से जगमगाता हुआ, और एक एक जवाहरात में कभी नीलो ना पीलो तो कहीं केसरिया रंग में, तो कहाँ कहाँ कैसे कैसे वो कैसी भंगिमाएं करते हुए मुझे रिझा रहे हैं पिया। मैं वापस कैसे आऊं? महामती जी, आप कैसे वापस आ जाते थे अगली चौपाई लिखने के लिए? कैसे आपके हाथ चला करते थे जब ऐसे दृश्य आप वहां देखती होंगी? धन्य है महामती, धन्य है इंद्रावती की आत्म, जो वहां पहुंच पहुंच कर, डूब डूब कर फिर किनारे पे खड़ी हो जाया करती थी सुंदर साथ जी, ताकि मुझे मिल जाए, ताकि हम सब सुंदर साथ को मिल जाए। एक बूंद वहां की मिलती है तो आंखें खोलने को दिल नहीं करता, ऐसे करता है कि ये मुख बंद हो जाए, आगे कुछ ना बोला जाए। कैसे इंद्रावती जी ने ये सेवा की होगी, कैसे धनी ने उनसे ये हिकमत उनकी जो उन्होंने उनसे करवाया होगा कि अब डूब, अब उसमें से निकल और अब इसको लिख, क्योंकि हमसे प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं धनी जी। आज मैंने कुछ कुछ खोल के रखे थे सुंदर साथ जी, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये देखिए, ये हमारी प्रियंका जी की, हमारी सीमा सेठी दीदी, सुप्रभा जी, जितने सुंदर साथ इसमें जुड़े हुए थे ना, उन सब के चरणों में कोटान कोट प्रणाम करना चाहूंगी। सुंदर साथ जी, 7 वनों का ये जो दृश्य है, जिन्होंने नहीं सीखा होगा ना, जिन्होंने नहीं ये देखा होगा, उनके हृदय में उत्कंठा आएगी कि आए हाय, मेरा परम धाम इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, और मैं इस माया में उलझी पड़ी हूँ। सुंदर साथ जी, ये पहली भौम, इनके झरोखों में जो जो सुंदर साथ आज जाकर जिसने स्वयं को महसूस किया है ना, उन सब के चरणों में प्रणाम।
यहाँ से 22 हाथ ऊपर झरोखा है सुंदर साथ जी, उन्हीं से ये छत्री मंडल पूरा मिलता हुआ इस झरोखे से यहाँ पर आपको बारिश की बूंदें जरूर दिखाई देती होंगी। कहाँ से? ऊपर भी तो एक भूम है ना सुंदर साथ जी, 2 भूम है इन पेड़ों की, ये देखिए। तो यदि आप पहली भूम के झरोखों में बैठे थे पूर्व की तरफ मुख करके, तो ये वाले पेड़ों से टपकती हुई तो बारिश की बूंदें ऊपर से रही हैं, पर यहाँ छत्री मंडल में से टपकती हुई वो बूंदें इस झरोखे में मैं अपने पिया के साथ रमण करती हुई, और सामने ये नूर ही नूर के तने, नूर ही नूर के फूल, 7 वन सुंदर साथ जी। कौन सा वन? श्री रंग महल। किस वन के सामने आप बैठे हैं? क्योंकि 7 वन तो झरोखे के सामने आए भी नहीं है। आप सबको याद है ना सुंदर साथ जी? बहुत प्यारी ये शोभाएं, इनकी दोहराई हम सुंदर साथ बहुत जल्दी शुरू करेंगे सुंदर साथ जी। ये देखिए कितने प्यारे वो नजारे, वो याद क्यों नहीं आते? जो दूसरी भूम के झरोखे में जाकर बैठ गए थे, उनको तो सीधा कहाँ से सुंदर साथ जी? ये पहली भूम की छत, ये दूसरी भूम की छत, यानी कि कहाँ पर बैठ गए? ऊपर से आकाश से आती हुई वो बूंदें कितनी प्यारी, कितनी सुंदर लग रही हैं सुंदर साथ जी। ये देखिए, ये जो 22 सीढ़ियां थी, किस प्रकार कहाँ से घूम के, किस प्रकार कौन सा कोना सुंदर साथ जी सब याद है ना? यहाँ तक आती हुई वो 22 सीढ़ियों की शोभा अति 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 सुंदर। बस चारों दिशाओं को एक बार देखेंगे कैसे कैसे चहबच्चे। हो सकता है कोई सुंदर साथ इन झरोखों में आज बैठ गया हो, जिनके सामने श्री चहबच्चा जी पढ़ते हो। तो सुंदर साथ जी, ये चहबच्चा के सामने जो वृक्ष आए हैं, यदि आप उन झरोखों में आकर बैठ गए हैं, तो आपको कैसे, यहाँ पर तो कोई वृक्ष आया ही नहीं झरोखों के सामने, तो सीधे आकाश से आती हुई बूंदे और ये वाले वृक्षों के ऊपर वृक्षों से टपकती बूंदे, कितनी सुंदर, कितनी प्यारी। यदि हम श्री रंग महल के दक्षिण दिशा में चलें, तो ये देखिएगा सुंदर साथ जी, इसके साथ लगती हुई श्री बट पीपल की चौकी के शायद कुछ सुंदर साथ आज वहां स्वयं को उन्होंने महसूस किया हो। तो इन झरोखों में बैठकर किस प्रकार बड़े बड़े पेड़, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की दूरी कितनी दूर, और उनके बीच में खूब सारी बरसात होती हुई, ऊपर से विद्युत का जो प्रकाश आता हुआ सुंदर साथ जी, और साथ में धनी बैठे सब दिखाते हुए। आज हमने उनकी उंगली देखी है, इसलिए यहाँ की उंगली अब उठे तो अर्श के नजारों के लिए उठे, पिया की तरफ इशारा करने के लिए उठे, बस और किसी चीज के लिए ये उंगली अब ना उठे। उठे तो मिठास के लिए उठे सुंदर साथ जी, कि अमुक सुंदर साथ कितनी सेवा कर रहे हैं, अमुक सुंदर साथ कितने मीठे हैं, बस इसके लिए इशारा करने के लिए ही उठे सुंदर साथ जी। ताड़वन, ताड़वन की 10वीं चांदनी, किस प्रकार इनके बीच बीच में एक एक भूम के ऊंचे उठते हुए वृक्ष, वहां पर किस प्रकार झरोखे आए हैं, किस प्रकार वहां 22 सीढ़ियां आई ही नहीं है। कितने सुंदर ये नजारे, जो सुंदर साथ वहां पहुंचे होंगे, ये देखिए कितना प्यारा। श्री लाल चबूतरा इस तरफ भी बैठ गए होंगे सुंदर साथ जी। लाल चबूतरे के बिल्कुल सामने तो झरोखे आए ही नहीं है, वहां तो राजी ने 3 दरवाजे ही दे दिए, पर उनके ऊपर वाली भूमों में यदि किसी सुंदर साथ ने स्वयं को महसूस किया होगा, आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। ये सब सुख अब सुंदर साथ जी, समय ज्यादा नहीं बचा है। 18,758 चौपाइयों में राजी ने इतना रस उड़ेल दिया है, मैं तो कहती हूँ हमें तो ये भी ज्यादा लग रही है कि पिया इतनी सी एज में ये कैसे पढ़ लेंगे। बोलते हैं अभी तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं है। जो परम धाम में होता है ना, वो तो केवल
बोलते हैं ना, एक अंश मात्र इसमें आ पाया, पूरा परम धाम तो मैं लाखों करोड़ों अरबों अनंतों शब्द भी लिख देता, वो भी लिखवा देता, तो वो पूर्ण रूप से समा नहीं सकता था। सुंदर साथ जी इतने प्यारे हैं हमारे पिया जी, और इतना प्रेम हमसे वो करते हैं। अब आप उस प्रेम के अंश को, प्रेम के अणु को, प्रेमाणु को अपने अंदर फील कीजिए, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण किस प्रकार हम उनसे इतना प्रेम बटोरा करते थे। और पूरा दिन, दिन रात भी वहां, वो समय से भी परे है सुंदर साथ जी, नाम से भी परे है, हिंदुस्तानी भाषा भी वहां नहीं होती है। बहुत सुंदर चौपाई कल आ रही थी, उसमें आया था कि वहां हिंदुस्तानी, गुजराती, मराठी, अंग्रेजी, ये तो यहाँ की इजाद की हुई भाषाएं हैं। वहां प्रेम की भाषा होती है, भावों को समझ लिया जाता है, भावों से ही बोला जाता है, वही कहते हैं, वही सुनते हैं, प्रेम ही प्रेम होता है वहां पे, और कुछ होता ही नहीं है, कोई नाम नहीं होता, प्रेम ही प्रेम होता है वहां पे। अब कैसा होता है, इंद्रावती जी कहती हैं जाओ तो देखो, अब मैं कितना बताऊं, इन शब्दों में बताया ही नहीं जा सकता। इतनी अद्वितीय शोभा, वृक्षों, फूलों, लताओं के समूह का लघु रूप बाग कहलाता है, और वृहद रूप वन कहलाता है। तो सुंदर साथ जी जो 10वीं आकाशी के ऊपर है वो बाग है, और जो 7 है वो वन है, जो ताड़ है वो वन है। बहुत सुंदर। अर्स अज्ञा चांदनी, चांदनी पे बहुत दिल लगता है इंद्रावती जी का, हम सब सखियों का दिल रंग महल की आकाशी पे अटका रहता है। चई चोतरन हिन मुदियों मी सदियों मी संदियों, मी मतलब पंजाबी में बोलते हैं आज बहुत मीह पैंदा पे, आज मौसम बहुत सोना है, मतलब आज इतनी वर्षा हो रही है, इतना प्यारा मौसम है, स्कूल में भी बच्चे कह देते हैं आज वेदर बहुत अच्छा है, आज तो फ्री पीरियड दे दो हमें। तो आज स्वयं को माया से एक फ्री पीरियड देना है सुंदर सादी, सारे पीरियड माया के ही लगे रहते हैं, पूरा दिन अभी ये काम करना है, अभी आज उसमें से एक फ्री पीरियड ले आइए, तो उसमें बैठकर चांदनी की चितवन जरूर कर लीजिएगा। क्या कहते हैं, परम धाम में रंग महल के आगे चांदनी, यहाँ पे चांदनी चौक की बात हो रही, और सुंदर साथ जी आज मैंने कोई चौपाई पहले पढ़ी ही नहीं हुई, क्योंकि सुबह से आज मैं डाउनलोड करने में लगी हुई थी। तो राजी इतना सुख देते हैं, मुझे लगता है मैं पहले पढ़ती भी हूँ ना, वो सुख आता ही नहीं है अंदर, केवल मैं पढ़ लेती हूँ 50 टाइम्स, कई बार उसको ऐसे लगता है पढ़ रही हूँ, पर अंदर जो रस प्रवाहित होता है ना, वो आप सुंदर साथ के हृदय में बैठे हुए धाम धनी जब सामने दिखाई दे रहे होते हैं ना, तब वो रस प्रवाहित होता है, पिया देते ही नहीं है उसके बिना। आप सुंदर साथ को पता ही नहीं कि आप मुझे क्या दिए जा रहे हैं, आपका ऋण मैं कैसे चुकाऊंगी सुंदर साथ जी। आप ही हैं जिनकी वजह से धनी, जिनके अंदर आके ये कर रहे हैं, जिनके कारण से महाकारण पिया है, जिनके कारण से मेरा भी ये मानव तन सफल हो जाएगा सुंदर साथ जी। ऐसे ही अपना प्रेम बनाए रखिएगा। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। कहते हैं ये जो चांदनी चौक है ना, चई चोतरन, उसमें 4 चबूतरे आए हैं। मैं सोच रही थी चांदनी चौक में तो 2 ही आए हैं, रंग महल के 2 आए हैं, पर वो चांदनी चौक के थोड़ी ना है। पर आपको याद होगा कि उन चबूतरों ने एक एक मंदिर की जगह चांदनी चौक से भी ले ली हुई है, तो इसलिए चांदनी चौक के 4 चबूतरे, हिन मुंदियों मी संदियों, दौड़े चढ़े ठेकन। कहते हैं इस वर्षा ऋतु में हम सखियां उन चबूतरों पर दौड़ती हैं, चढ़ती हैं और ठेकती हैं, यानी कि कूदती भी हैं। हमारी अम्मी उर्वी बहुत प्यारी सुंदर साथ ने चांदनी चौक में ही इस वर्षा ऋतु का बहुत सुंदर दृश्य बनाया हुआ है। आज मैं खोल नहीं पाई हैवी फाइल,
कल जरूर आपको खोल के दिखाऊंगी सुंदर साज जी, किस प्रकार से हम दौड़ती हैं, उन चबूतरों पे चढ़ती हैं, कूदती हैं, पिया के इश्क में कूदती हैं। सुंदरता साज जी कूदते थे धाम में तेरे इश्क के बल, तेरे इश्क के बल से कूदती हैं। और मेरे अंदर जब तू होता है, हर समय तू होता है ना, तभी वहां इतना आनंद समाया होता है। यदि यहाँ भी मेरे अंदर पिया आप तो हो, पर यदि मुझे पहचान हो गई, जिस दिन वो कोमा हट गया, उस दिन यहाँ के आनंद का पारावार नहीं रहेगा। सुंदर साज जी विरहा में जो सुख है ना, मुझे तो अब ऐसा लगता है शायद सुंदर साज जी नेक्स्ट सीढ़ी ही दिखाई दे रही होती है, उसके आगे की सीढ़ियों की शोभा उतने प्यारे से नहीं दिखाई दे रही होती जो नेक्स्ट होती है ना। यहाँ भी आप सीढ़ियां चढ़ो, जो अगली सीढ़ी होती है ना उसको ध्यान से देखते हैं पैर रखने से पहले, है ना। तो वो जो नेक्स्ट सीढ़ी होती है ना वो बड़ी प्यारी दिखाई दे रही होती है। अभी तो ऐसा लगता है कि धनी बस उसी के लिए आप यहाँ लाए हो, विरहा के लिए ही यहाँ आपने हमें उतारा है। ये सुख भी परम धाम में नहीं था, नहीं है, ना कभी हो सकता है वहां पे। ये सुख यहाँ पे ले लीजिए सुंदर साज जी, डूब जाइए। और वो विरहा का सागर परम धाम में नहीं है, वो यहाँ दिया है राज जी ने। तो राज जी के हुक्म से प्यारी मुस्कनियां उनकी देख लीजिए, मुस्कुरा रहे हैं कि चिंता नहीं करो, धैर्य रखो, बस उस सागर में डुबकी तुम्हें मैं लगाने ही वाला हूँ। ऊपर से तन सूखा हुआ महसूस जरूर हो सकता है, पर अंदर जो हिलोरे लेता है ना सुंदर साज जी, उस विरहा में वो हरा भरा हो जाता है अंदर। कितने सालों से सूखा हुआ जो अंदर होता है ना वो हरा भरा हो जाता है उस विरहा के बाग में जब हम रमण करते हैं ना। यहाँ पर विरहा के बाग परमधाम में नहीं बनाए हैं सुंदर साज जी, यही बनाए हैं राज जी ने, बस उनमें भी रमण करना है। इतने सुंदर वो बाग है ना, विरहा के वन जो हैं उनमें घूमने में इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है, क्योंकि पता होता है कि शुक्र है राज जी इस स्टेज पर आए और अगली ही स्टेज वो आपसे मिलन की है। उस मिलन की घड़ियों के लिए विरहा इतना प्यारा लगता है। रंग महल के आगे चांदनी चौक में दो चबूतरे आए हैं, जिन पर लाल और हरे रंग आम और अशोक के वृक्ष आए हैं। दो चबूतरे मुख्य द्वार के दोनों ओर रंग महल की दीवार से लगते हुए आए हैं। इन पर हक, महबूब, पिया, प्राणनाथ निवास, इस प्रकार से हमने याद किए थे, आपको याद है ना। हीरा, माणिक, पुखराज, पांच और नीलवी, नीलम के थंब आए हैं। यदि सुंदर साथ जी अभी करना चाहते हो नए सुंदर साथ जिनके हृदय में आ रहा हो, बैच 2021 के वीडियोस की प्लेलिस्ट में आज ही डाल दूंगी, आप आज से शुरू कीजिएगा। कुछ सुंदर साथ जी ने सिंधी के प्रारंभ होते ही शुरू किया है, कमेंट्स देते हैं ना तो पता लगता रहता है। 30वें वीडियो पे वो पहुंच चुके हैं सुंदर साथ जी, अभी भी शुरू करें, देर नहीं हुई है। अज्ञा अरस बाग में करे कोयलड़ी टहुकार, ढेली मोर कणकियां जमुना जोए किनार। कहते हैं रंग महल के आगे बागों में कोयले अति मधुर स्वर में कुहू कुहू कूकती हैं, बोलती रहती हैं। यमुना जी के किनारे मोर और मोरनियां किलोल यानी क्रीड़ा करती रहती हैं। ढेली मोर कणकियां जमुना की किनार पे सुंदर साथी, कोयलड़ी भी टंकार कर रही है और मोर मोरनियां भी कर रहे हैं। मैं और पिया क्यों नहीं कर रहे सुंदर साथ जी? मेरा मोर कहाँ है? यहाँ बैठे बैठे यहाँ बैठे बैठे सुंदर साथ जी आत्मा रूपी मोरनी अकेली क्यों बैठी है यहाँ पे? उसका भी नजर, उसकी भी उधर मुड़ जाए, वो भी अपने मोर के साथ कलोल करने लग जाएगी। वो क्रीड़ा होने में ज्यादा समय नहीं बचा है अब, बस ध्यान पूर्वक अगली अगली सीढ़ी पर जितना ध्यान पिया दिला रहे हैं, बस
उतना तारतम वाणी से ही सब याद करा रहे हैं। इस वाणी से कभी दूर नहीं होना प्यारे सुंदर साथ जी। दुनिया के कितने भी काम आ जाए, कुछ भी हो जाए, पर श्री मुखवाणी से कभी दूर ना होना, क्योंकि यही उनका वांग्मय स्वरूप है, यही कलेवर है सुंदर साथ जी उनका। इनसे दूर होना मतलब पिया से दूरी का बढ़ जाना। चितवन में भी जरूर बैठिए, क्योंकि प्रैक्टिकल तो चितवन में ही होने वाला है। राजी बोलते हैं चितवन के बिना तेरी और मेरी मुलाकात कैसे होगी। एकांत के वो क्षण जरूर ढूंढने नहीं है आप सुंदर साथ जी, पिया देने वाले हैं सबको। पिया एकांत के वो क्षण दें। अब तो किसी का भी बर्थडे हो, किसी की एनिवर्सरी हो सुंदर साथ जी, अब तो यही कहने का मन करता है, यहाँ के सुख भी कोई मना रहा हो ना, कि राजी करे एकांत के वो क्षण आपको उनके साथ मिले, और हम सब की आत्मा जागृति की ओर अग्रसर हो। पल पल बरसती उनकी मेहर को हम अपने अंदर महसूस करें। मेहर की वो बूंदें, मेहर के रस में भीगी हुई वो वर्षा आज पिया कर रहे हैं सुंदर साथ जी। बस उसमें उनका मुखार बिंद हम देखना शुरू करें। यही धनी से प्रार्थना भी करने का दिल नहीं करता, क्योंकि पता है कि आपके हृदय से ही तो सब संचालित हो रहा है। हम प्रार्थना करने वाले भी कौन होते हैं सुंदर साथ जी। जब तू ही तू हो जाता है तो कोई शब्द ही नहीं मिलता उसको कहने के लिए। कहते हैं रंग महल के आगे यमुना जी की किनार पर 7 घाट में 7 वनों की शोभा आई है, जिनमें क्रीड़ा करने वाली कोयलों, मोरों, मोरनियों की अति मनमोहिनी लीला का इस चौपाई में वर्णन किया गया है। मथेनी वसे मीहडो, वर्षा में ही भीग रही हैं। देखिए इंद्रावती जी कितना आनंद, ये चौपाई जब आई होगी, सुंदर सा लिख रहे होंगे पन्ना जी में, महसूस कीजिएगा सुंदर साथ जी, ये चौपाई जब उनके धाम हृदय में आवेश स्वरूप के द्वारा वो शब्द उनके हृदय में, वो देख देख के आवेश स्वरूप उनको दिखा रहे हैं पहले परम धाम में, क्योंकि परात्म तो फरामोश है। उनकी आत्मा को परम धाम में ले जाया जा रहा है सुंदर साथ जी। उनकी आत्म दृष्टि को, आत्मा तो यही रहती है, आत्म दृष्टि को आवेश स्वरूप जो उनके अंदर बैठे हैं, मूल स्वरूप परम धाम में ले जाकर उनको ये वर्षा ऋतु दिखा रहे हैं। कितना प्रेम हमें आना चाहिए इन शब्दों के ऊपर भी सुंदर साथ जी। कैसे उनके हृदय में ये शब्द आ रहे होंगे, सुंदर साथ उनको लिखित रूप दे रहे होंगे, और इंद्रावती की आत्मा सुंदर साथ जी कैसे परम धाम में से, परम धाम के इन नजारों में से स्वयं को अलग करके फिर वो बोल पाती होंगी। डूबते हुए प्रेम के सागर में डूबते हुए निकाल के उनको सागर के किनारे पे खड़ा किया जाता होगा कि अब तू बोल जो तूने देखा है। इंद्रावती जी की इस कसौटी सुंदर सा जी, ये भी एक कसौटी है, वहां से निकल के उसको बोलना, ये जो धनी ने उनसे करवाया, उनके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। और हम सुंदर साथ इतना लाइटली लेते हैं इस वाणी को, कितना दर्द है सुंदर साथ जी एक एक शब्द में, कितनी पीड़ा, कितना दर्द इंद्रावती जी के, कि अब बस करो, आ जाओ, तुम्हारा वकील बन के मैं खड़ी हो गई हूँ, खुद के लिए मांगू, तुम्हारे लिए मांगू, मैंने तो वश में भी कर लिया है, खुद को सुनाते हुए तुम्हें बता रही हूँ, फिर भी तुम समझती क्यों नहीं हो। इन वनों के ऊपर बरसात होती है, और नीचे बंदर, मोर, अनेक प्रकार के जानवर, पशु पक्षी आनंद मनाते हैं। कौन है सुंदर सा जी, एक एक मेरे पिया का स्वरूप। मोरनी की आंखों में देखिए, छोटी छोटी प्यारी प्यारी आंखें, क्या पिया नहीं दिखाई दे रहे सुंदर सा जी। उसके एक एक पंख में
पिया का मुस्कुराता हुआ चेहरा, कि मेरे हृदय का व्यक्त स्वरूप ये जो तुम्हें रिझा रहा है, खड़ा होके है रूप, तू रीझती क्यों नहीं? माया में जाके क्या क्या भूल गई है। कभी किसी स्वरूप को सामने लाके खड़ा कर रहे हैं, कभी किसी को, कि मूल मिलावे वाला मेरा स्वरूप नहीं दिखता तो इस मोर में देख ले, इस मोरनी में ही देख ले, किसी तरह से मेरे पास खींची हुई चली आ तो सही। बंदर पशु है जबकि मोर पक्षी है, जिसमें केवल जीव हो बुद्धि का अति अल्प प्रयोग करे वो जानवर कहलाता है। पर सुंदर साथ जी, परम धाम के जानवर ऐसे नहीं है, वो तो सारे मेरे धनी के हृदय का व्यक्त स्वरूप है। सुंदर साथ जी, कहना बहुत आसान होता है, बहुत भारी शब्द हैं ये। पिया सबसे पहले तो धनी, अक्षरातीत पार ब्रह्म प्राण प्रियतम, उनका हृदय जो सारा कुछ संचालित कर रहा है। सुंदर साथ जी, उनके हृदय का स्वरूप होना कोई छोटी बात नहीं होती है। हम भी उनके हृदय का व्यक्त स्वरूप हैं, कोई छोटी बात नहीं है। लक्षण बहुत छोटे छोटे हैं हमारे यहाँ पे, हम उसके अनुसार अपने लक्षण दिखाएं कि हम हैं कौन। हम वैसी रहनी, वैसी मिठास जितनी बेस्ट पॉसिबल इस माया में हो सकती है, वो इंद्रावती जी ने करके दिखाई। सुंदर साथ जी, अपना अपना बेस्ट पॉसिबल रहनी में आज से जो निकल गया उसका पश्चाताप भी, स्वामी जी कहते हैं, मैं 1-2 साल तो सुंदर साथ जी मैंने पश्चाताप में ही खो दिए। तो स्वामी जी ने कहा कि अब पश्चाताप में समय व्यर्थ करने का भी समय नहीं है तुम्हारे पास, बहुत कम समय है सुंदर साथ जी आगे। तो जो हो गया भूल जाइए उसको, आगे देखिए कि मुझे कैसी रहने की कसौटी पे खरा उतरूं कि पिया को भा जाऊं। उन्होंने सोच तो लिया ही है अपने हृदय में, कब आगे की वो पराकाष्ठा की स्थिति को प्राप्त कर लूं कि धनी अब दूर तो नहीं है। दिस इज 100% श्योर सुंदर साथ जी, बिल्कुल दूरी नहीं है, सिर्फ यहां से ही थोड़ा सा कमी बची है, उस तरफ से तो पूर के पूर बहते आ रहे हैं आप सुंदर साथ जी। बाकी कल करेंगे। ये तो ऐसा लगता है कभी कभी 24 आवर्स 24/7 भी हो ना, तब भी कम है सुंदर साथ जी, तब भी कम है। इतना प्यार उन्होंने लुटाया हुआ है, इतना प्रेम उन्होंने लुटाया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम।